Hello, welcome students. Today we are going to start with the topic numeric functions. Numeric functions are those functions that accept numeric values. In previous video you have seen the use of string functions. So string function works on a string type of value, that means character columns, and numeric functions work on numeric type of value, that means on numeric columns like numbers, that means whether it will be integer, long integer, medium int, decimal, double, etc. So these functions will work on those type of values, and after performing the required operation returns the numeric value. So it will work on numeric type of column, and it will give always the numeric type of value as a result. Some of the useful numeric functions are being discussed below. The first numeric function that comes under this category is mod function. Mod function is used to find the modulus. Modulus means remainder of an expression. It returns the remainder of one expression by dividing by another expression. For example, if we write select mod 11 comma 4 as modulus, then at that time we will get 3 as a result. So I am going to practically demonstrate it with the help of MySQL. Now I am going to execute the command select mod 16 comma 5, will get 1 as a result. Just similar, select mod 25 comma 3 will get 1 as a result. तो ये कर क्या रहा है कि जो दूसरा नंबर है उससे पहले नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर फाइंड हो रहा है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ मॉड फंक्शन. नेक्स्ट है पावर फंक्शन और पाव फंक्शन. तो पावर फंक्शन और पाव फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ वन एक्सप्रेशन रेज टू द पावर ऑफ another expression. For example, if we write select power 3 comma 2 raised, so it will result 3 to the power of 2, that means 9. तो अगेन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने लिखा select पाव ब्रैकेट 3 comma 2. यहाँ पे एज कीवर्ड प्रयास कीजिए यूज़ करने का, क्योंकि कई सारे वर्जन बिना एज कीवर्ड को सपोर्ट नहीं करते हैं. रेज्ड एंटर विल गेट 9 एज अ रिजल्ट. इसकी जगह पे अगर हम ये लिख दें सेलेक्ट पावर 4 comma 3, अगेन हमको सेम चीज़ मिलेगी. 4 to the power of 3 का रिजल्ट मिलेगा, दैट इज 64. 4 क्यूब दैट इज 64. तो पावर फंक्शन और पावर फंक्शन ये दोनों फंक्शन यूज़ किए जाते हैं पावर रेज करने के लिए. नेक्स्ट फंक्शन है हमारा राउंड फंक्शन. राउंड फंक्शन रिटर्न्स न्यूमेरिक एक्सप्रेशन राउंडेड एंड इनटू एन इंटीजर एंड कैन बी यूज्ड टू राउंड एन एक्सप्रेशन टू अ नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट. तो ये वैल्यू को राउंड करने के लिए, राउंड ऑफ करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल सेलेक्ट राउंड 15.193 comma 1. तो अगर हमने लिखा सेलेक्ट राउंड ब्रैकेट में 15.193 comma 1, तो इस केस में हमको 15.2 एज अ रिजल्ट मिलेगा. इट इज़ शोइंग 15.2 बिकॉज कि हमें पॉइंट के बाद केवल 1 प्लेस तक की वैल्यू लेनी है. ये जो कॉमा 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं
ये शो कर रहा है कि पॉइंट के बाद हमें केवल एक वैल्यू लेनी है, और पॉइंट के बाद एक वैल्यू लेनी है तो यहाँ पे होना चाहिए 0.1, लेकिन आ रहा है 0.2। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी नेक्स्ट वैल्यू 9 है। तो अगर वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती है तो इधर की वैल्यू में 1 ऐड हो जाता है। अगर हम इस चीज़ को दूसरे तरीके से देखें कि अगर यहाँ पे होता 143, अब इस केस में रिजल्ट में मिलता 15.1। एनी कन्फ्यूज़न प्लीज़ आस्क आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। अगर यहीं पे हम कुछ और मॉडिफिकेशन करें, जैसे हमने लिखा 159.183, यहाँ पे करें कॉमा 2, तो इस केस में आएगा 159.18, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 1 के जगह पे हम 0 रख दें, अब इस केस में अगर आप रिज़ल्ट को ऑब्ज़र्व करेंगे तो आएगा 159। तो 0 कर दिया मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 0 प्लेसेस तक, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर यहीं पे होता 683 तो इस केस में रिज़ल्ट आता 160। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो गई, तो इस साइड में 1 ऐड हो जाएगा। नाउ ऐसे भी केसेस आ सकते हैं जब यहाँ पे आप 0 की जगह पे नेगेटिव में वैल्यू पास कर दें। तो अगर हमने लिखा 159.683 कॉमा -1, तो इस केस में हमको रिज़ल्ट मिलेगा 160। तो ये 160 मिल क्यों रहा है? अब ये देखिएगा कि दशमलव के बाद हमें कोई वैल्यू नहीं लेनी है और दशमलव से पहले एक प्लेस तक हमें राउंड करना है। तो चूँकि यहाँ पे वैल्यू 6 से अधिक थी तो ये 160 हो गई। अगर ये वैल्यू 483 होता और हम -1 करते तो वैल्यू हो जाती 160। ऐसे ही अगर हम -2 करें तो इस केस में वैल्यू आ जाएगी हमारी 200। और अगर हम यहाँ पे -3 करेंगे, क्योंकि दशमलव के पहले 3 डिजिट ही हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो नेगेटिव में जब हम चलते हैं तो भी हमारा राउंड अप होता है और वैल्यू इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। क्योंकि देखो यहाँ पे -1 जब किया तो 159 था, तो चूँकि यहाँ पे 9 था तो इधर 1 ऐड हो गया, ये हो गया 160। -2 किया तो 159 तो है ही, तो यहाँ पे 2 डिजिट तक हमें करना है राउंड अप, तो यहाँ पे भी 5 है, तो चूँकि यहाँ 5 है इसलिए इस साइड में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, अगर यहाँ पे 154 होता और हम यहाँ पे करते राउंड -1, अब इस केस में आता वैल्यू 150। तो ये होता है राउंड, लेकिन नेगेटिव वैल्यू को हम नहीं यूज़ करते हैं, बट आई हैव शोन इट जस्ट फॉर योर नॉलेज कि अगर हम माइनस में भी अगर वैल्यू पास करें तो राउंडिंग जो होती है वो दशमलव के पहले वाले डिजिट्स में भी होती है। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन रिटर्न्स द साइन ऑफ अ गिवन नंबर। जो भी हम नंबर देंगे उसका साइन बताएगा कि साइन क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होगी तो -1 रिप्रेजेंट करेगा और पॉजिटिव होगी तो 1 रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको अगर हम देखें, हमने लिखा सेलेक्ट साइन ब्रैकेट में 15, तो इट विल गिव 1 एज अ रिजल्ट, और अगर हमने लिखा साइन -15 तो इट विल गिव -1 एज अ रिजल्ट। तो साइन फंक्शन करता ये है कि जो भी वैल्यू हम इसमें पास कर रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू पास कर रहे हैं, उसके साइन को रिप्रेजेंट करता है। 1 से रिप्रेजेंट होता है पॉजिटिव साइन और -1 से रिप्रेजेंट होता है नेगेटिव साइन। अगर हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट की वैल्यू भी पास कर दें तो भी हमको एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिलेगा। तो ये यूज़ है हमारे साइन फंक्शन का। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा SQRT फंक्शन। तो जैसे पावर फंक्शन का ये रिवर्स है, एक तरीके से कह लो कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट गेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम SQRT फंक्शन यूज़ करते हैं।
तो रिटर्न्स द नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ न्यूमेरिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल SQRT 26 विल रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ 26. तो अगर हम यहाँ यूज़ करें सेलेक्ट SQRT ब्रैकेट में 16, तो इस केस में हमको मिलेगा 4 एज अ रिजल्ट. अगर हम यहाँ पे लिखें 26, तो इस केस में हमें मिलेगा 5.0999 एज अ रिजल्ट. ठीक है. तो स्क्वायर रूट फंक्शन और SQRT फंक्शन इज यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर. बट इसके लिए नियम ये है कि जो स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं वो केवल पॉजिटिव नंबर का ही निकलता है. अगर हमने नेगेटिव नंबर डाल दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नल आ रहा है, मतलब नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट हम गेट नहीं कर सकते. नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है ट्रंकेट फंक्शन. अब देखो ट्रंकेट फंक्शन रिटर्न्स न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 1 truncated to expression 2 decimal places. If expression 2 is 0 then the result will have no decimal point. अब देखिए ट्रंकेट और राउंड फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है ये भी देख लेंगे आप. अगर हमने लिखा सेलेक्ट ट्रंकेट ब्रैकेट में 159.483 कॉमा 2, तो इस केस में आप देखें कि जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो 159.48 मिल रहा है. अगर हम राउंड करते तो भी हमें सेम रिज़ल्ट मिलता. यहाँ पे अगर हम राउंड फंक्शन का यूज़ करते तो भी हमको रिज़ल्ट सेम मिलता. लेकिन अगर हमारी जो वैल्यू है वो ट्रंकेट में 486 हो और हम टू प्लेसेस तक अगर हम राउंड करने की कोशिश करें तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा 159.48. लेकिन अगर इसी को हम राउंड करेंगे तो हमें मिलेगा 159.49. तो देखिए दोनों में रिज़ल्ट में क्या डिफरेंस है, इसको ऐसे कंसिडर कीजिए कि राउंड में अगर दशमलव के बाद की जो वैल्यू है या कहीं पे भी वैल्यू है अगर वो 5 या 5 से बड़ी होती है तो 1 ऐड हो जाता है उससे प्रीवियस वाले नंबर में. लेकिन ट्रंकेट में क्या होता है कि नंबर को डायरेक्टली हम रिड्यूस कर देते हैं, हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं विदाउट एडिंग एनीथिंग. मतलब वो वैल्यू कुछ भी हो, 9 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, वो वैल्यू कंसिडर नहीं की जाएगी, उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाएगा. ऐसे ही अगर हम ट्रंकेट यहाँ पे 1 करके देखें तो उस केस में हमें मिलेगा 159.4. अगर यहीं पे राउंड होता तो 159.5 होता. और अगर हम 0 कर देंगे और यहाँ पे मान लो हमने 9 भी किया है तो भी हमें रिज़ल्ट में मिलेगा 159. और अगर यहीं पे राउंड की जगह पे हम ट्रंकेट की जगह पे हमने राउंड का यूज़ किया रहता तो इस केस में हमको रिज़ल्ट मिलता 160. तो इससे आप इसके डिफरेंस को देख सकते हो कि राउंड क्या करता है, अगर दशमलव के बाद की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो 1 ऐड करता है, और ट्रंकेट कोई भी एडिशन नहीं करता है, वो वैल्यू को वैसे ही डिस्कार्ड कर देता है. तो दीज आर द न्यूमेरिक फंक्शंस दैट वी माइट यूज इन आर डेटाबेस. Thank you, and in case of any doubt please contact me. Try to execute these commands and show me the output. Thank you.